हरे कृष्णा। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविंद गोस्वामिनिति नामिने। नमस्ते प्रभुपादिय देवं निर्विशेष शून्यवादी ग्राम्य जननी स्तारिणे। वंशी विभूषित करार्णवनीरदाभार पीताम्बरादरुरवीम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् दरवीन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। विगत 3 दिन से हम लोग श्रीमद् भागवत कथा सुनते हुए आ रहे हैं। आज हम लोग चतुर्थ दिवस में प्रवेश किए हैं। हम लोगों के ऊपर श्री राधा मदन मोहन जी की विशेष कृपा है, जो कि इस तरह का आयोजन किया जा रहा है, भागवत कथा की व्यवस्था की जा रही है, जो हम लोग सुन पा रहे हैं। वास्तव में भगवान का कृपा है तभी हम लोग सुन पाते हैं। जो भी भक्त यहाँ पर आए हुए हैं, आप सभी लोग भाग्यशाली हैं। बिल्कुल सावधानी के साथ, धैर्य के साथ इस कथा का श्रवण कीजिए। इस समय जो काल चल रहा है, तिथि समय बड़ा अनुकूल है। हम लोगों का जन्म कलयुग में हुआ है
और कलयुग में जन्म लेने वाले व्यक्ति महान है। क्यों महान है? हम लोगों का जन्म कलयुग में हुआ है, लेकिन हम लोग महान हैं। क्यों हैं? क्योंकि इस युग में बहुत कम समय में अगर कोई व्यक्ति सावधानी पूर्वक भगवान के पवित्र नाम का जप करता है, तो जो सतयुग त्रेता द्वापर में करने से प्राप्त नहीं करता है, इस युग में थोड़ा सा नाम जपने से व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। और इसमें भी हम लोग इसलिए भाग्यशाली हैं कि इसी कलयुग में परमाराध्य अकारण करुणा जीवों पर हित करने वाले महावादान्य श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ है। चैतन्य महाप्रभु आज से 550 वर्ष पहले नदिया में अवतार लिए। मायापुर बंगाल में जगह है। इस कथा को मैं आप लोगों को 14 तारीख को सुनाऊंगा। उस दिन महाप्रभु का प्राकट्य, भगवान उसी दिन इस धराधाम पर आए जीवों का हित करने के लिए। वो कौन है? तो स्वयं भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी, जो जुगल स्वरूप राधा कृष्ण हैं, वही भक्त रूप में चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस धराधाम पर आकर के नाम के विषय में बताए कि नाम कैसे जपना है, नाम का क्या महत्व है, कीर्तन का क्या महत्व है। भजन हम लोग सुनते हैं, अनेक प्रकार के लोग भजन गाते हैं। बहुत लोग भजन गाना जानते हैं, लेकिन सबसे सुंदर अगर भजन कहा जाए तो भगवान का नाम है। जो जितना सुंदर ढंग से भगवान के नाम को गाए, उससे विशुद्ध, दिव्य और कोई भी कीर्तन नहीं है। नाम संकीर्तन से बढ़ करके कुछ भी नहीं है। इसमें कोई मिलावट नहीं है। और भी भजन जो आप लोग सुनते हैं तो उसमें मिलावट रहता है। थोड़ा सा भगवान का नाम आता है, लेकिन फालतू फालतू बातें उसमें बहुत आते हैं। लेकिन जो कृष्ण नाम है, हरे कृष्ण महामंत्र जो गाते हैं भक्त लोग, इसमें किसी प्रकार का कोई मिलावट है ही नहीं। और इसी को गाने से, इसी को सुनने से जीव का कल्याण होगा। विशेष करके हम कलयुगी जीवों के लिए इससे बढ़ करके और कोई उपाय नहीं है, कोई साधन नहीं है। यहाँ जहाँ देखिए वहाँ ही लड़ाई झगड़ा वैमनस्य सब कुछ भरा हुआ है। एक दूसरे के प्रति व्यक्ति ईर्ष्या का भाव रखते हैं। सब एक दूसरे को ठगने में लगे हुए हैं। सारा संसार एक दूसरे को ठग रहा है और ठग करके सोच रहा है कि मैं उस व्यक्ति को ठग लिया, लेकिन वो किसी को ठगता नहीं है, स्वयं ठगाता है। आप किसी व्यक्ति के साथ व्यवहार करते हैं, कोई भी काम, जैसे कोई अपने घरों में काम करवाता है, मान ली कोई मजदूर आया काम करने के लिए, काम किया, काम आप करवा रहे हैं, लेकिन उसको जो उचित पगार होना चाहिए वो नहीं देते हैं और काम करते हैं और सोचते हैं कि मैं उसको ठग रहा हूँ। और जैसे मजदूर है, वो जाता है काम करने के लिए मालिक के पास, तो काम करने जाता है लेकिन सही ढंग से काम नहीं करता है, समय बिता करके आ जाता है और वो खुश होता है कि मैं उसको ठग रहा हूँ। लेकिन एक दूसरे को ठगने के फेरे में स्वयं ठगा रहे हैं। सब जगह यही लगा हुआ है। लेकिन नियम यह है कि जो व्यक्ति आपके यहाँ कुछ कर रहा है तो उसका जो उचित दाम है उसको देना चाहिए। और जो काम करने वाला है वो जब जाता है तो उसका कर्तव्य है कि नियम के साथ में काम करे। देखिए, ये प्रसंग बस मुझे बोलना पड़ता है
कि मैं कहीं भी कथा करने जाता हूँ, भागवत करने जाता हूँ, कहीं भी, यहीं की बात नहीं कह रहा हूँ, तो पता नहीं मेरे मन में आता है कि मुझको जो लोग बुलाए हैं भागवत करने के लिए, बेचारे लाखों रुपया खर्च किए हैं। ये कथा जो हो रही है 1-2 रुपया की कथा नहीं है। जो कराता है उसको पता है कि कितना मेहनत। आज मैं देख रहा था छत पर से भक्त लोग बेचारे, बहुत देर तक मैं देखता रहा और विचार किया, उसको अभी आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि जो कैलेंडर है जिसमें भगवान का छवि है उसको बना रहे थे, गोल करके ऐसे बना करके भक्तों के बीच में देने के लिए ले जाएंगे आप लोगों के बीच में। उसको करने में घंटों समय लगा, 3-4 भक्त मिल करके कर रहे थे। वहां बैठ करके नाम जपते तो 16 माला हो जाता, जितना समय लगा उसको करने में। और जिसको कैलेंडर दिया जाएगा उसको थोड़ा भी नहीं समझ में आएगा कि इसको लाने में देने में कितना महत्वपूर्ण समय लगा हुआ है, कितना महत्वपूर्ण समय लगा है। तो इस आयोजन को करने में, बैनर बनवाने में, पंपलेट बनवाने में दिमाग लगाना पड़ता है, क्या शब्द दिया जाए, कैसे किया जाए। इस कथा के प्लानिंग के लिए महीनों समय लग जाता है। किसके लिए? आप लोगों के लिए। जो 2-4 भक्त है वो चाहें तो ये कथा न करा करके सालों भर वो लोग आराम से कथा सुन सकते हैं। मेरी कथा प्रायः सालों भर होती रहती है, और चाहे तो 5-6 भक्तों को मैं हमेशा अपने साथ जहाँ तहाँ ले जा सकता हूँ। व्यवस्था रहता है, रहने का, खाने का, घूमने का, सारा फैसिलिटी मिलता है। तो इन भक्तों की क्या आवश्यकता है यहाँ कराने की? आराम से मेरे साथ जाएंगे, घूमने के लिए सुख सुविधा भी मिलेगा, खाने के लिए प्रसाद मिलेगा, रहने के लिए सुंदर रूम मिलेगा। लेकिन ये लोग बेचारे इतना मेहनत क्यों करते हैं कि हमारे गांव की जो माताएं हैं, जो बहन हैं, जो बड़े लोग, वृद्ध पुरुष जन हैं, जो बेचारे गांव से नहीं जा सकते हैं, उनको भी भगवान की कथा सुनने को मिले। भगवान की कथा सुनने के लिए सबके लिए मिले। सब लोग नहीं जा सकते हैं जहाँ तहाँ, तो आसानी पूर्वक प्रेम से अपने गांव में कथा सुन सके, इसके लिए व्यवस्था किया जाता है। और मैं ये बता रहा था कि ईमानदारी से, ईमानदारी जैसे मैं आता हूँ तो मेरे मन में रहता है कि हमको इतना खर्च करके बुलाए हैं तो कम से कम 2-2.5 घंटा तो कथा सुनाना चाहिए, कम से कम। मैं प्रतिदिन कहता हूँ, आप लोग को पता हो या ना हो, मैं 4 बजे स्नान करके तैयार हो जाता हूँ। 4 बजे से लेकर के 8:30 बजे में कितना समय हो गया? 4.5 घंटा। 4.5 घंटा मैं आप लोगों की प्रतीक्षा करता हूं। लेकिन सच पूछिए, नियम यह है कि वक्ता के आने से पहले श्रोताओं को आकर के बैठ जाना चाहिए, और जब वक्ता यहाँ से उठ करके जब चले जाएं तब यहाँ से निकलना चाहिए। ये विधि है, भागवत की विधि, नियम यही है। और भागवत कथा का नियम जानते कितना घंटा कम से कम होना चाहिए? हमारे गुरु महाराज, जिस गुरु महाराज के हम लोग शिष्य हैं, गुरु महाराज के बीच में बैठ करके बहुत कथाएं सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं छोटे से कथा सुना हूं, बिल्कुल छोटा, बच्चे जैसे यहाँ बैठे हैं ना वैसे। मेरे गांव में गुरु महाराज जब जाते थे भागवत करने के लिए तो सुबह 8 बजे बैठते थे। मैं हंसी मजाक नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल सीरियस। और उस कथा में हम बैठे हैं 8 बजे जो बैठते थे सुबह, तो जानते हैं 12:30 बजे उठते थे, 12:45 मिलाइए, और बीच में केवल 10 मिनट का समय देते थे। 10 मिनट के लिए जिसको जाना है लोग शंका आदि के लिए वो जाओ, मात्र 10। और जो जाते थे अभी इधर उधर करते थे तब तक गुरु महाराज बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय सब भागते हुए आ जाते थे। गए और जाकर के तुरंत मंच पर, ये नहीं कि रूम में गए,
और इसके बाद आ करके तो वो आप जोड़ लीजिए 8 बजे से 12:30 बजे तक रखिए, 12:45 तो 15 मिनट रख लीजिए लघु आदि के लिए, तो 4.5 घंटा। और इसके बाद 1 से लेकर के 1:30 बजे से लेकर के लगभग 1 घंटा तक प्रसाद चलता था। उसमें जिसको प्रसाद खाना है खाओ, जो भी रेस्ट आदि करना है करो। फिर महाराज श्री 3 बजे करेक्ट, 3 बजे 1 मिनट भी इधर उधर नहीं, 3 बजे फिर बैठ जाते थे। और 3 बजे जब बैठते थे कथा करने के लिए, तो 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक कितना हुआ, आप लोग मिलाते रहिए, कितना घंटा हुआ, 2 घंटा। तो 4.5 और 2 कितना हो गया, 6.5। इसके बाद 5 बजे के बाद फिर जाओ स्नान आदि करो, फिर गौर आरती, गौर आरती करने के बाद में फिर रात्रि को 8 बजे बैठते थे। और 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक 1 घंटा शाम को कथा। तो 6.5 और 1 कितना हो गया, 7.5 घंटा तो प्रवचन विशुद्ध, इसमें कोई मिलावट नहीं, कोई नौटंकी नहीं, कोई नाटक नहीं। और जितने सुनने वाले थे वो लोग भी ऐसे दौड़ दौड़ करके बैठते थे, कथा सुनते थे। क्या आनंद, क्या रस है। और फिर सुबह मंगला आरती में सबको भाग लेना है। ये नहीं कि अब रात्रि में कथा सुने तो चलो रेस्ट करें, थोड़ा सो लें। अरे भैया, इसमें अपने आप को आप धोखा दे रहे हैं। ये मत समझिए कि आप कथा में नहीं आ रहे तो उससे मेरा कुछ हानि पहुंच रहा है, हमारे भक्तों को कुछ क्षति हो रही है। नहीं, हम लोगों का जो कर्तव्य है, जो धर्म है, वो हम लोग निभा रहे हैं, कर रहे हैं। इसीलिए साधु लोग सावधान करने के लिए आते हैं, बताने के लिए आते हैं, याद दिलाने के लिए आते हैं कि तुम सभी माता के गर्भ में संकल्प करके आए हो कि हे ठाकुर जी, जल्दी इस नरक से बाहर कीजिए। गर्भ जो है, गर्भ के भीतर नरक है, उसके भीतर क्या रहता है, मल मूत्र, यही सब भरा हुआ है ना। और उसी के बीच में हम सब लोग बैठ करके रहे हैं 9 महीना तक। और जब कष्ट होता है उसके भीतर, तो हम सब भगवान से, परमाराध्य से प्रार्थना करते हैं कि हे नाथ, हे ठाकुर, हे भगवान, आप हमको इससे बाहर कीजिए, जल्दी बाहर निकालिए। बाहर आकर के केवल आपके नाम का जप करूंगा, करूंगी। जो स्त्रियां रहती है कहते हैं करूंगी, और जो पुरुष होते हैं वो कहते हैं करूंगा। सभी लोग वचन दिए हैं भगवान को, लेकिन यहाँ आते ही भूल जाते हैं, अहम और मम के फेरे में पड़ जाते हैं, अहम और मम। और यहाँ जो राग द्वेष भरा हुआ है, आज के प्रसंग में सब बातें आएंगे कि जो राग द्वेष है ना, ईर्ष्या जलन, ये कब तक है, इस देह तक। जब तक इस देह में है तभी तक राग द्वेष भरा हुआ है। जब ही यह देह समाप्त होता है वो सारा खत्म, समाप्त, नष्ट। शरीर के साथ ही सब खत्म हो गया। तो थोड़े दिन का जीवन है, थोड़े दिन में क्या करना चाहिए, मुक्ति के लिए विचार कर लेना चाहिए। एक छोटा सा भजन मैं गाता हूँ, भजन में थोड़ा भाव है इसलिए गा देता हूँ कि अरे भैया मुक्ति के कोई तू यतन कर ले। ये सबको याद है, लेकिन इस पर विचार करना है। अरे रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति के कोई तू यतन कर ले, मुक्ति के कोई ज्यादा नहीं करना है, ज्यादा बिल्कुल नहीं।
रोज थोड़ा थोड़ा हरे का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरे का भजन। लेकिन भजन करेंगे कैसे, इसके लिए कुछ करना पड़ता है। अरे संगत कर अच्छे लोगों की, संगत कर अच्छे लोगों की। संगत, संग किसका करना है? जो गुटखा तंबाकू खाते हैं उसका संग नहीं करना है। जो गुटखा तंबाकू सिगरेट शराब मांस आदि नहीं ग्रहण करते हैं, ऐसे लोगों का संग करना है। जो मतलब कैसे व्यक्ति का संग करना है? जो भगवान के कीर्तन करते हैं, नाम जपते हैं, उसी को संत कहते हैं। अरे संगत कर अच्छे लोगों की, संगत कर अच्छे लोगों की। और अच्छे लोगों के संग करने से क्या होगा कि आप जो चाहते हैं, हम लोग यही ना चाहते हैं कि हमारे घर में सभी लोग आनंद में रहे, सब सुखी रहें, किसी को किसी प्रकार की बीमारी ना हो। तो जब भगवान का संग करेंगे, भगवान के भक्तों के बीच में बैठेंगे, तो सारे समस्याओं का समाधान। अरे दवा मिल जाएगी सभी लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी लोगों की। सारे समस्या का निदान है भगवान का नाम। इसीलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसी मंत्र का जप करना है थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा मतलब सुबह शाम, कम से कम रोज 4 घंटा भगवान का भजन करना चाहिए। 2 घंटा भगवान के नाम का जप करना चाहिए। कितना जप करना है? 2 घंटा। और 2 घंटा में आरती करनी है सुबह और शाम। 1 घंटा सुबह आरती भगवान का और 1 घंटा शाम को। 4 घंटा। 24 घंटा में कितना समय भगवान के लिए देना है? सच पूछिए तो 24 घंटा में 20 घंटा समय भगवान को देना चाहिए, 4 घंटा अपने लिए। लेकिन अगर उतना नहीं कर सकते हैं तो इसीलिए भक्त लोग कितने दयालु कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा हरे का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरे का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरे का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरे का भजन कर ले। इस भजन को पूरा नहीं गाना है, हमको जो मैसेज देना है मैं दे दिया। इसमें क्या करना है? भगवान के नाम का जप करना है। यही कलयुग का मंत्र है, यही कलयुग के लिए औषधि है। और इसी को करेंगे तो इस भव सागर से पार होंगे, नहीं तो इसी में डूबते रहेंगे। एक बार नहीं, बार बार। अभी तो मनुष्य बनकर आए हैं ना, क्या बनेंगे? कीड़ा, शुक्र, कुकर। देख लीजिए वो लोगों को क्या सुविधा है रहने के लिए, खाने के लिए, सब देखते जाइए। उसमें हम लोग भी जाएंगे अगर भगवान का भजन नहीं करेंगे तो। और जो व्यक्ति भजन करेगा वो व्यक्ति नहीं जाएगा, वो पार हो जाएगा, आराम से पार हो जाएगा। उसके लिए वो भव सागर, सागर नहीं रहेगा, समुद्र नहीं रहेगा। नाम जपते ही जो बड़ा समुद्र दिखाई दे रहा है ना, वो छोटा बन जाएगा। कितना छोटा? गाय के जो बछड़े होते हैं और बछड़ों का खुर कितना छोटा होता है, इतना छोटा। और उस गड्ढा में जो जल रहता है उसको पार करने में किसी को कठिनाई होती है? बताइए। उसको आराम से पार हो जाते हैं। तो जो नाम जपेंगे उसके लिए यही भव सागर रूपी समुद्र बिल्कुल गाय के बछड़े के खुर के बराबर हो जाएगा, छोटा बन जाएगा। और आसानी से इस संसार में रहते हुए, इसी हवा को, इसी पानी को पीते हुए, इसी चावल गेहूं आटा को, फल को खाते हुए पार हो जाएंगे।
लोगों को लगेगा कि ये भजन करने वाले भी तो हमारे जैसे हवा लेते हैं, कपड़ा पहनते हैं, खाते हैं, सोते हैं, लेकिन सबसे बड़ा काम क्या करते हैं? भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं। और जप करने के कारण ये भव सागर जो फैला हुआ है वो छोटा होने लगता है, और छोटा होते होते इतना छोटा हो जाता है वो व्यक्ति, वह जीव आसानी से भगवान के धाम, भगवान के चरणों को प्राप्त कर लेता है, जहाँ हमेशा आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है। इसीलिए हम लोगों को सावधान होना है, सावधानी पूर्वक इस भक्ति को करना है। ये तो केवल थोड़ा प्रीचिंग किया, और मूल कथा के ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, जिस कथा को सुन रहे थे। देखिए, कल सुन रहे थे कि भगवान जो माता अदिति के गर्भ में आए हैं, उस भगवान का स्मरण ब्रह्मा जी कर रहे हैं, उनके नाम गुणों का वर्णन कर रहे हैं। इसके बाद सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ईथम विरिंच स्तुत कर्म वीर्य प्रादुर्बभूवावृत भूरदित्याम चतुर्भुज शंख गदाब्ज चक्र पिशंगवासा नलिनायते क्षणम। कहते हैं कि हे राजन, ब्रह्मा जी ने भगवान की शक्ति और लीला की स्तुति की, तब जन्म मृत्यु से रहित भगवान का जो जन्म और जो है, भगवान का जन्म होता है ना मृत्यु होता है, और जन्म भी होता है तो भगवान का सारा चीज हम लोग जैसा नहीं होता है। जन्म कर्म च मे दिव्यम, गीता जी में भगवान का जो जन्म है वह भी दिव्य है, जो भी क्रिया कर्म किए हैं वो भी दिव्य है। तो वही भगवान जो जन्म मृत्यु से रहित हैं, वही भगवान माता अदिति के गर्भ से अमृत भू आदित्यम प्रादुर्बभूव, प्रकट हो गए। प्रकट का मतलब है वही उपस्थित हो गए। भगवान को आने में कोई कठिनाई नहीं है। प्रकट का मतलब है कि पहले से हैं, जो पहले से वही ना प्रकट होगा। तो भगवान थे, हैं और रहेंगे, वो कभी समाप्त नहीं होते हैं। तो वही भगवान माता अदिति जी के गर्भ से प्रकट हुए, और जानते हैं जब प्रकट हुए तो उनका जन्म दिव्य है, कर्म भी दिव्य है। जन्म कैसे दिव्य है? तो जन्म लेते ही उनके हाथ जो है 4 हाथ था, और उसमें शंख, चक्र, गदा और पद्म चारों हाथ में लिए हुए हैं, और सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं, पीताम्बर तमद्भुतम बालक अम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। तो भगवान शंख गदा अब्ज चक्र नलिल आयते, इस प्रकार इक्षण वासा पिशंग वासा, कमल के समान कोमल बड़े बड़े भगवान के नेत्र थे, और पिशंग वासा पीताम्बर, पिशंग वासा, पिशंग वासा माने पीताम्बर, पीत वस्त्र को पहने हुए हैं। भगवान अपना कपड़ा लेकर के आए हुए हैं। हम लोग भगवान को क्या देंगे? कुछ भी नहीं देंगे। तो भगवान सब कुछ लेकर के हमारे प्रभु आए। उनके सुंदर सौंदर्य का वर्णन किया जा रहा है। सुखदेव जी को बहुत अच्छे लग रहा है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्यामावदातो झसराज कुंडला तिशोल सक्षी वदनाम्बुज पुमान श्रीवत्सवक्षा बलयांग दोलसा किरीट कांची गुणचारुनुपुर। क्या उनका सौंदर्य है! श्याम वर्ण है, श्याम, बड़ा सुंदर भगवान का शरीर है, मकराकृत कुंडल, और उनका मुख कमल की शोभा और भी सुंदर हो रही है। परम पुरुष भगवान के वक्ष स्थल पर श्री कौस्तुभ का चिन्ह है, और
श्रीवत्स का चिन्ह है और हाथ और कंगन भुजाओं में बाजूबंद, सिर पर किरीट मुकुट है और कमर में सुंदर करधनी की लड़ियां लटकी हुई है। इससे भगवान का सौंदर्य, भगवान इतनी सुंदर लग रहे हैं। भगवान के उस सुंदर रूप का वर्णन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। वह भगवान जब आ रहे हैं तो सारा स्थान जगमग 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 करने लगा, आनंद का अनुभव होने लगा। भगवान जहां आ जाते हैं ना और भगवान के पवित्र नाम का कोई स्मरण करने लगता है तो समझिए वहां आनंद ही आनंद है, क्योंकि उस भगवान के नाम सुनने से आनंद होता है। और वही भगवान अगर आएंगे तो क्यों नहीं आनंद होगा। अरे जाकर नाम सुनत शुभ होए, जाकर नाम सुनत शुभ होए, जाकर नाम सुनत मोरे गृह आवा प्रभु सोए, मोरे गृह आवा प्रभु सोए, मोरे गृह आवा प्रभु सोए, मोरे गृह आवा। जिनके नाम सुनने मात्र से शुभ कल्याण होता है, वही भगवान आज माता अदिति के गर्भ में आए हुए हैं। इस चौपाई को कौन बोले हैं मालूम है? दशरथ जी। दशरथ जी बोल रहे हैं जब भगवान राम का जन्म हुआ तो दशरथ जी को इतना आनंद आ रहा है। दशरथ जी कहते हैं कि जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम। सभी लोग गाइए, गाने से गला साफ हो जाएगा सभी लोगों का। जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होए, सुनत शुभ होए। और वही प्रभु, वो प्रभु क्या करते हैं कि अरे मोरे गृह आवा प्रभु सोए, मोरे गृह आवा प्रभु सोए। वही भगवान आज मेरे घर में आए हुए हैं। भगवान के आने से जगमग जगमग सब कुछ आनंदमय हो गया है। और उस समय भगवान के गले में अपनी स्वरूप भूत बनमाला धारण किए हुए थे, जिसके चारों ओर झुंड के झुंड भौरे गुंजार कर रहे थे। सुंदर माला, पुष्प कमल का माला था और कंठ में कौस्तुभ मणि सुशोभित हो रही थी। भगवान की अंग कांति से कश्यप जी का जो घर था, अंधकारमय स्थान को नष्ट करने वाला, अर्थात कश्यप के घर का अंधकार ही नष्ट हो गया। प्रजापते विस्म तमः, तमः माने जो अंधकार था वो भगवान के आते ही नष्ट हो गया। सारे अज्ञान जो हम लोगों के भीतर भरा हुआ है, राग द्वेष है, तो सबको दूर करने वाले भगवान हैं। भगवान का नाम है, इसीलिए भगवान के नाम के आश्रय में रहना है, भगवान के नाम को ही गाना है। भगवान के आते ही उस समय दिशाएं निर्मल हो गई। जानते हैं क्या हुआ? दिशः प्रसेदु सलिलाशयस्तदा प्रजा प्रहिष्टादितवो गुणान्वित। उस समय दिशाएं निर्मल हो गई भगवत आगमन के कारण। नदी और सरोवरों का जल स्वच्छ हो गया था। ध्यान देना, आप लोग सभी लोग मेरे तरफ ध्यान दे करके सुनिएगा।
क्या हुआ कि प्रजा के हृदय में आनंद की बाढ़ आ गई और सभी ऋतुएं, ऋतु दो दो महीना के एक ऋतु होता है, लेकिन भगवत आगमन के समय जो 6 ऋतु हैं वे 6 ऋतु उपस्थित हो गए। और उस समय देवता, गौ, ब्राह्मण और पर्वत, इन सबके हृदय में हर्ष का संचार हो गया। सभी लोग आनंद में हो गए क्योंकि भगवान का आगमन हुआ है। और भगवान के आगमन के कारण देवता सभी लोग अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार वहां भेंट दे रहे हैं। सुमन वृष्टि आकाशते होई, ब्रह्मानंद मगन सब कोई, ब्रह्मा मगन सब लोग। सुमन वृष्टि आकाशते होई, सुमन वृष्टि आकाशते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई, सभी लोग आनंद में हो गए। वह सुख संपत्ति समय समाजा, वह सुख संपत्ति, वह सुख संपत्ति समय समाजा, वह सुख संपत्ति कहे न सकहि शारद अहिराजा, कहे न सकहि शारद अहिराजा, कहे न सकहि शारद अहिराजा। उस समय जो आनंद था, जो सुख संपत्ति का वर्णन किया गया है, उसको जब सरस्वती जी वर्णन नहीं कर सकती हैं। और अहि राजा, अहियों का राजा, अहि कहते हैं सर्प को, और सर्पों के राजा अनंत शेष भगवान भी जिसका वर्णन नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग क्या कर पाएंगे एक मुख वाले। क्या आनंद है! उस आनंद का तो अनुभव वही करेगा जिसके सामने वो आनंद देखने को मिल रहा है। बताइए, इतना आनंद सब नहीं। बोलिए हाँ ना, बोलिए, बोलिए हाँ कि ना। सबको आनंद चाहिए तो क्या करना होगा मालूम है ना? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जिस समय भगवान ने जन्म ग्रहण किया उस समय चंद्रमा श्रवण नक्षत्र पर थे। चंद्रमा जो थे वह श्रवण नक्षत्र पर थे। और उस समय जानते हैं तिथि कौन थी? भादो का महीना था, शुक्ल पक्ष, द्वादशी तिथि, राधा अष्टमी के 4 दिन बाद। राधा अष्टमी, इसके बाद नवमी आता है, फिर दशमी, एकादशी और फिर द्वादशी। तो द्वादशी के दिन भगवान का जन्म हुआ। उस समय भगवान इस धराधाम पर भगवान का अवतरण हुआ और बड़ा सुंदर समय था। भगवान का जन्म हुआ था। सभी नक्षत्र और तारे भगवान के जन्म को मंगलमय सूचित कर रहे थे। कहते हैं कि हे राजन, जिस द्वादशी को भगवान जन्म लिए उसे विजया द्वादशी कहते हैं। उस द्वादशी का नाम है विजया द्वादशी। उसी नाम से प्रसिद्ध है। जन्म के समय सूर्य आकाश के मध्य भाग में स्थित है। मध्य भाग मतलब भगवान का जन्म दोपहर में हुआ, 12 बजे। मध्य भाग का मतलब हुआ
कि भगवान बिल्कुल उस समय सूर्य मध्य में थे, मध्य माने बीच में, मध्य दिवस अति शीतन घामा पावन काल लोक भी श्रामा। भगवान राम भी मध्य समय में जन्म लिए। और वैसे ही भगवान वामन माता अदिति के गर्भ से जब जन्म लेते हैं तो उस समय का समय दोपहर का था, मध्य समय, मध्य भाग था। भगवान के अवतार के समय क्या हुआ कि जब ही भगवत अवतार हुआ, अपने आप शंख दुंदुभिया नगाड़े सब बजने लगे, देवगण सब बजा रहे हैं और तरह तरह के बाज और तुरहियों के द्वारा ऐसा सुंदर ध्वनि होने लगा। सारे आकाश में खूब सुंदर मृदंग करताल, सुंदर स्वर में गायन, सब कुछ प्रारंभ हो गया। अप्सराएं प्रसन्न होकर के नाचने लगी। मुनि देवता जितने लोग हैं, जिसके पास जो कलाएं हैं, सब भगवान के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे कोई बड़ा व्यक्ति आता है तो सब लोग अपने अपने कला को दिखाना चाहते हैं, वैसे ही अखिल ब्रह्मांड के नायक, अब उनसे बड़ा कौन है, वो भगवान आए हैं। तो सभी लोग आनंद के साथ में, देवा मानवा, देवता लोग भी और मनुष्य लोग भी, जितने लोग हैं सभी लोग बड़े आनंद के साथ गीत स्तुति कर रहे हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती पादी कहते हैं कि देवा मानवा, देवगण मनुष्यगण जितने लोग हैं सभी लोग भगवत गुणानुवाद में लग गए हैं। सिद्ध विद्याधर चारण किम पुरुष किन्नरों के साथ यक्ष राक्षस पक्षी मुख्य मुख्य नागगण देवताओं के अनुचर नाचने गाने एवं भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। उन लोगों ने अदिति के आश्रम को पुष्प की इतनी बारिश किया कि पुष्प से वह आश्रम भर गया। खूब सुंदर फूल बरसा रहे हैं ऊपर से। सुमन वृष्टि आकाश ते होई। जब भगवान का जन्म हुआ तो उस समय सुमन की वृष्टि हो रही है। सुमन कहते हैं फूल को। सभी लोग भगवत सेवा में लग चुके हैं। जब अदिति ने अपने गर्भ से प्रकट हुए परम पुरुष भगवान को देखा तो वह आश्चर्यचकित और परम आनंद में होकर के प्रजापति कश्यप जी भी भगवान को अपनी योग माया से शरीर धारण किए हुए देख विस्मित हो गए और जय इति आह, जय हो जय हो जय हो, वे लोग भी करने लगे, जय हो ठाकुर। यद तद वपुर भाति विभूषणायुधै अव्यक्त चिद व्यक्त मधार यद हरि बभूवते नैव सवा मनोवटु संपश्यतोर दिव्य गतिरे यथा नटः। हे राजन, भगवान स्वयं अव्यक्त चित स्वरूप हैं। उन्होंने जो परम कांतिमय आभूषण एवं आयुधों से युक्त वह शरीर ग्रहण किया था, उस शरीर से कश्यप और अदिति के देखते देखते भगवान जो दिव्य रूप धारण किए थे, देखते देखते कि जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह रूप परम रूपा। भगवान बिल्कुल, भगवान शिशु माने जो चतुर्भुज रूप में आए थे, वही भगवान देखते देखते ही वामन बटु बभूव। भगवान क्या बन गए? वामन। वामन माने छोटा रूप धारण कर लिए, बटु ब्राह्मण बन गए। कैसे बन गए? ठीक वैसे ही जैसे नट अपना वेश को बदल ले, जैसे नट अपने वेश को बदल लेता है, वैसे ही दिव्य गति ही यथा नटः। क्यों न हो, भगवान की लीला तो अद्भुत है। भगवान अद्भुत लीला करते हैं। भगवान कुछ भी बन सकते हैं, कभी भी बन सकते हैं। यथा नटः, जैसे नट अपने वेश को बदल लेता है, वैसे ही हमारे प्रभु ने देखते देखते सुंदर रूप, वामन रूप धारण कर लिए। यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि यहाँ नट शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। एक ही अभिनेता, एक ही अभिनय करने के लिए वेश बदलता रहता है, वैसे ही भगवान भी रूप बदलते हैं। भगवान का सब कुछ अद्भुत है। अद्वैतमच्युतमनादि अनंत
रूपम आद्यम पुराण पुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभयात्मभक्तौ गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। अद्वैतमच्युतमनादि रूपम, वह भगवान का अनंत रूप है। जब जैसा जरूरत होगा वैसा भगवान बन जाएंगे। भगवान के लिए कोई बहुत बड़ा कठिन काम नहीं है। भगवान एक ही है। अरे एक ही हरि अजी के, भगवान एक ही है। भगवान एक है लेकिन उनका रूप अलग अलग है। जब जहां जैसा जरूरत पड़ता है वैसे भगवान रूप धारण कर लेते हैं। भगवान जैसा चाहेंगे। इसीलिए भक्त लोग कहते हैं कि भगवान अनंत, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो भगवान को जैसा जरूरत, जैसे कि समुद्र मंथन जब हो रहा था तो समुद्र मंथन के समय भगवान अजित रूप में वहां पर उपस्थित थे, अजित रूप। लेकिन जब ही देवता और असुर लोग मंदराचल को लेकर के समुद्र के भीतर वासुकी नाग में बांध करके मथने के लिए डाले, और जब ही उस पर्वत को डालते वो पर्वत नीचे चला गया। अब देवता लोग हाय 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 हाय, अब क्या किया जाए, क्या किया जाए। भगवान अजित वहीं खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं। अब देवताओं की बुद्धि चकराने लगी, तो भगवान हंस रहे हैं देवताओं के व्यवहार को देख करके। देवता लोग रो रहे हैं। अरे हम लोग इतना मेहनत किए, मंदराचल पर्वत को लाए, वासुकी को लाए, कितना मेहनत करना पड़ा, और जब ही मथने के लिए चले पर्वत ही नीचे चला गया। अब क्या किया जाए। भगवान थोड़ा भी टेंशन नहीं ले रहे हैं, भगवान मुस्कुरा रहे हैं। अद्वैत मच्युतम अनादिम अनंत रूपम, अनंत रूप है भगवान का। भगवान क्या किए कि वही एक लीला किए, कच्छप रूप धारण करके उस पर्वत को लेकर के धीरे 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 ऊपर आ गए। समझ गए कि अब यहाँ क्या करना है, तुरंत कछुआ बन गए भगवान। ये नहीं कि अब उस शरीर को छोड़े तब दूसरा रूप धारण किए, नहीं, एक रूप से सामने खड़े हैं अनंत अजित भगवान के रूप में। और दूसरा रूप किस चीज का धारण कर लिए, कछुए का। भगवान अद्भुत है ना। भगवान जैसा कोई बन सकता है बताइए। और हम लोग भगवान बनना चाहते हैं। भगवान नहीं बनना है, भगवान का भक्त बनना है हम लोगों को। इसी बात को यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे नट शब्द महत्वपूर्ण है, एक ही व्यक्ति अभिनेता अलग अलग अभिनय करने के लिए वेश बदल लेता है, वैसे ही भगवान जैसा लीला करना होता है वैसा वेश बदल लेते हैं। तो भगवान क्या किए कि वही प्रभु देखते देखते बामन वटु बभुवः, वटु बामन के रूप में हो गए। तम बटु बामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापतिम। उस बटु रूप को देख करके, भगवान को उस बामन ब्रह्मचारी के रूप में देख करके महर्षियों को बड़ा आनंद हुआ। और वे लोग क्या किए कि कश्यप जी को आगे कर दिए। आगे किए क्योंकि ब्राह्मण रूप में आए हुए हैं तो संस्कार जरूरी है। संस्कार कराने के लिए अब संस्कार करवाए। 16 संस्कार होता है। इस समय तो लोग एक दो भी संस्कार नहीं करते, एक दो करते हैं। विवाह संस्कार जरूर करते हैं, और कुछ करे या ना करे, विवाह करना बड़ा जरूरी है। उसको भी ढंग से नहीं करते हैं और इसीलिए विवाह टिक नहीं पाता है। विवाह जो है, इस समय विवाह इतना गड़बड़ हो रहा है कि मैं तो कहता हूँ कि अच्छा है विवाह नहीं टिकता है। तो क्या होता है विवाह में मालूम है, फोटो जरूर चाहिए, माला चाहिए। हाँ खड़ा रहो, खड़ा रहो, हाँ हाँ रुको रुको रुको, अरे अभी ऐसे खड़ा हो जाओ। मैं देख रहा था नाटक एक जगह, मैं जाता नहीं हूँ विवाह शादी में ज्यादा करके, लेकिन एक जगह मुझको बुलाया गया स्पेशल। मैं भागवत में था लेकिन मुझको बुलाया गया। वो बेचारा फ्लाइट का टिकट दिया मुझको, दिल्ली में मैं आया था। जब मैं आया तो क्या देख रहा हूँ नौटंकी वहां कि बेचारे पंडित पहले से आए हुए हैं। बहुत अच्छा पंडित थे, योग्य पंडित था, मैं देखा बहुत अच्छा पंडित जी थे। बेचारे सारा चीज सिस्टम से वो करना चाह रहे हैं।
लेकिन नौटंकी क्या हो रहा है वहां पर, उसको नौटंकी ही कहेंगे। हो क्या रहा है, फोटो के लिए हाँ 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 खड़ा हाँ हाँ ऐसे हाँ ऐसे आ जाइए हाँ ऐसे। अब हो क्या रहा है वहां पर फोटो लेने में, मैं देख रहा था कुर्सी पर बैठ करके। अब हो क्या रहा, बहुत बड़ा होटल में विवाह हो रहा था उस समय, वर्णन नहीं करना चाहता हूँ। 50 लाख रुपया का तो वो जगह था जहाँ हो रहा था, बहुत विशाल जगह पे मैं आया था। हाँ हाँ हो रहा था, तो फोटो फोटो करने में कभी लड़का को, कभी लड़की को, कभी लड़का के बाप आ रहा है, तो कभी लड़की के माँ आ रही है, तो कभी कोई रिश्तेदार लोग आ रहे हैं, और सब फालतू लोग थे। फोटो करते 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 अब पंडित जी कहते महाराज देर हो रहा है। मैं कहा कि आप घबरा क्यों रहे हो, चुपचाप रहो, मैं इशारा कर रहा था। अंत में क्या हुआ, मुहूर्त बीत रहा है, मुहूर्त बीत रहा है। जब विवाह का समय आया तब अब पंडित जी था जल्दी, जल्दी कर दीजिए ना जल्दी। पंडित बेचारा क्या करे, अब मंत्र जल्दी पढ़ेगा तो शुद्ध पढ़ेगा नहीं, गड़बड़ पढ़ेगा, और गड़बड़ पढ़ेगा तो विवाह भी गड़बड़ होगा, है कि नहीं। विवाह होने का, लड़का लड़की में पटता नहीं है, क्यों पटेगा बताओ, फालतू जगह तक खर्च कर देंगे। और जब ब्राह्मण जी पंडित पढ़ेंगे मंत्र, तो पहले तो मंत्र नहीं पढ़ने देंगे, ध्यान देकर सुनिए आप लोग अभी सब लोग। और जब दक्षिणा देने की बारी आती है तो कम देना चाहते हैं, तो पंडित लोग कहते हैं को दिए नहीं, इसलिए मंत्र ही मैं नहीं पढ़ा हूं, सच पूछो तो। जब मंत्र पढ़ूंगा ही नहीं तो टिकेगा कैसे विवाह। तो ये सब ध्यान देना चाहिए। कुल मिलाकर के कहने का विवाह जीवन भर वहन करना है विशेष प्रकार से। तो विवाह के समय क्या करना चाहिए कि जो लोग जल्दी वाले हैं ना, तो एक व्यवस्था करना चाहिए। कुछ लोग रिश्तेदार लोग जल्दी में होते हैं, तो उनके लिए क्या करना चाहिए कि अलग ही व्यवस्था, वहीं खाओ वहीं से भाग जाओ। और जहाँ विवाह हो रहा है वहां अच्छे से बैठ करके ब्राह्मण को बुला करके रात भर जो भी मंत्र पढ़ने का विधि है, विधि विधान से कराना चाहिए विवाह। लेकिन उसको तो कराते हैं नहीं, तो नहीं कराएंगे तो कैसे होगा। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाला चीज है कि संस्कार किसका कैसे करना है, इसको जानना चाहिए। विवाह का एक संस्कार होता है, विवाह में मंत्र पढ़ा जाता है। सिंदूर दान का जो मुहूर्त होता है उसी समय में सिंदूर पढ़ना चाहिए, लेकिन सिंदूर का समय बीत गया, जो मुहूर्त है उसमें नहीं पड़ेगा तो फिर कैसे विवाह टिकेगा भाई, विचार तो कीजिए। इसीलिए जो समझदार लोग हैं आज भी बहुत सुंदर ढंग से ये सब करते हैं। और जिसको नहीं मालूम है, जयमाला ही आजकल मुख्य विवाह हो गया, माला पड़ गया बस हो गया, ताली बज गया, विवाह संपन्न। अरे माला पड़े या न पड़े, मुख्य जब विवाह का मुहूर्त है उस समय मंत्र पढ़ना चाहिए। ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, संस्कार जिसको बोलते हैं। ये तो किसी को मालूम है नहीं, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, जीवन भर लोगों को देखना है कि जो करेगा उसको देखना है, पत्नी कैसी है, पति कैसा है। इसलिए सही समय से होना चाहिए विवाह। और फिर दारू शराब तो जरूरी है ना, दारू चाहिए, शराब चाहिए, ऐसे नशेड़ियों को नहीं बुलाना चाहिए विवाह में। विवाह में सात्विक लोगों को बुलाना चाहिए। ये सब सुनने में खराब लगेगा, लेकिन इसके लिए हमको चिंता नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ भगवान की बात सुनाने के लिए आया हूँ, तो सही बात बताना चाहिए। विवाह शादी में फालतू पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। बहुत पैसा है तो दे दो, बाद में लड़की के नाम से उसको जमा कर दो। 50 लाख करोड़ों रुपया खर्च करने की क्या जरूरत है बिना मतलब का। फालतू चीजों में बिना मतलब का खर्च करेंगे और बहुत खुश होंगे कि मैं तो बहुत बड़ा काम कर दिया। जीवन का सारा कमाई बस एक दिन में नष्ट कर दो। उसी को वो बड़ा व्यक्ति है, वो बड़ा व्यक्ति क्या है, सारा जीवन बर्बाद कर लिया। बुद्धिमान वो है बिना मतलब का खर्च नहीं करता है, जितना जरूरी है उतना ही करता है। प्रसाद भी फालतू नहीं बनाना चाहिए। खूब आइटम बना देते हैं, कोई खाता नहीं है, सब छोड़ छाड़ करके भाग जाते हैं पतल में। बताइए,
उतना ही आइटम बनाइए, 2-4 पकवान बनाइए जो कि लोग बड़े प्रेम से खा सके। जो ऐसा करे वही वास्तव में बुद्धिमान है, समझदार है। तो यहाँ पर जब भगवान का जन्म हुआ तो कर्माणि कारयामासु, उस समय कश्यप जी को आगे किया गया और जात कर्म संस्कार कराया गया। प्रभुपाद जी कहते हैं कि वैदिक सभ्यता के अनुसार जब किसी ब्राह्मण परिवार में कोई संतान उत्पन्न होते हैं तो सर्वप्रथम जात कर्म जन्म संस्कार संपन्न किया जाता है। अतः श्री वामन देव को प्राकट्य के तुरंत बाद ही क्या कराया गया, तो उपवीत संस्कार भी कर दिया गया। उपवीत कहते हैं जनेऊ संस्कार को। जब उनका उपनयन संस्कार होने लगा तब जो गायत्री की अधिष्ठात्री देवी स्वयं सविता ने उन्हें गायत्री का उपदेश किया। सविता जी ने गायत्री का उपदेश किया। सविता कहते हैं सूर्य को। तो भगवान सूर्य जो हैं गायत्री के उपदेश किए। देवगुरु बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत जनेऊ पहनाया और कश्यप जी ने मेखला दी। भगवान जगतपति भगवान को पृथ्वी ने कृष्ण मृग चर्म, वन के स्वामी चंद्रमा जी ने उनको दंड दिया, माता अदिति ने कौपीन और कटी वस्त्र, आकाश के अभिमानी देवता ने वामन देव को एक छत्र दिया, छत्र। और हे महाराज अविनाशी परमात्मा को ब्रह्मा जी ने एक सुंदर कमंडल दिया। सप्तर्षियों ने कुशा और सरस्वती जी ने रुद्राक्ष की माला दी। इस प्रकार उपनयन संस्कार हो जाने के बाद में उन वामन देव को यक्षराज कुबेर ने एक भिक्षा का बर्तन दिया, पात्र, और उसमें सती शिरोमणि जगत जननी स्वयं भगवती उमा जी ने सबसे पहले उसमें दक्षिणा दी, भिक्षा दी। वामन भगवान को सजाया जा रहा है तो सबसे पहले उसमें भिक्षा दक्षिणा कौन दी? माता पार्वती। इस प्रकार सब लोगों ने सब लोग जब उनको सम्मानित कर लिए तब वे भगवान श्रेष्ठ बटु के रूप धारण करके ब्रह्मर्षियों से भरी हुई सभा में अपने ब्रह्म तेज के कारण अत्यंत शोभायमान हो रहे थे। इसके बाद ब्राह्मणों ने उपनयन के लिए स्थापित और प्रज्वलित अग्नि का कुशों से परिसमूहन और परिस्तरण करके पूजा की और समिधाओं से हवन किया। उसी समय भगवान ने सुना कि सब प्रकार के सामग्रियों से संपन्न यशस्वी बलि भृगुवंशी ब्राह्मणों के आदेश के अनुसार बहुत से अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। तब वो क्या किए कि अब बलि महाराज के यज्ञ मंडप के लिए वे चल देते हैं। भगवान समस्त शक्तियों से युक्त हैं। उनके चलने पर उनके भार से पृथ्वी पग पग पर झुकने लगी। और भगवान बहुत सुंदर ढंग से सज गए हैं और सज करके नर्मदा नदी के तट पर भृगु कक्ष नामक एक सुंदर स्थान है, वहीं श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ हो रहा था। बलि के उन ऋतुजों ने दूर से ही, अब वामन भगवान सज करके जा रहे हैं, दूर से ही ऋतुज लोग देख रहे हैं। इस पर एक बड़ा सुंदर भजन है, तो मैं गाऊंगा और मेरे अनुसार आप लोग गाने का प्रयास कीजिएगा। भगवान स्वयं सजे हुए हैं और सज करके हमारे प्रभु बलि महाराज के यज्ञ मंडप की ओर जा रहे हैं। हाँ, पानी है? ठीक है। हरे भगवान क्या बने हुए हैं बताइए, क्या बन गए हैं? वामन। अरे वामन बन कर कृष्ण मुरार। पहले सुनिए तब ताली बजाइएगा। अरे वामन, जो वामन बने हुए हैं वो कौन है? कृष्ण हैं। अरे वामन बन कर कृष्ण मुरार, पधारो बलिराजा के द्वार। सभी लोग आइए।
वामन बनकर कृष्ण मोरा पधारे बलिराजा के द्वार। वामन ओ बलिराजा के द्वार पधारे बलिराजा के द्वार। हाँ बलिराजा के द्वार पधारे बलिराजा के द्वार। वामन बनकर कृष्ण मोरा पधारे बलिराजा के द्वार। वामन बने वामन अंगुल भगवान। बने बने वामन अंगुल भगवान। बने रूप को देख छुपत है भाग। रूप को लगो माला ते इनको ध्यान। लगे लगो माला ते इनको ध्यान। दरबारी ते कही खबर तुम। दरबारी ते कही खबर करो धूप दरबार। वामन बनकर कृष्ण मुरार पधारो बलिराजा के द्वार। भगवान वामन बन करके कहाँ गए हैं? बलि महाराज के यहाँ। बलि महाराज एक बहुत बड़े राजा हैं, उनके यहाँ पहुंचे हुए हैं। दूरते सुन के आयो तो दूरते सुन के आयो तो दूरते सुन के आयो। भूमि एक तीन पैर दे मोय। भूमि एक तीन पैर दे मोय। भगवान वहां पहुंचे हैं बलि महाराज के यहाँ। कहते हैं कि देखिए मैं आपके महिमा को सुन करके आया हूँ, आप कृपा करके मुझको 3 पैर भूमि दे दीजिए। लहू ठाकुर की रसोई पोय। लहू ठाकुर की रसोई लहू ठाकुर की रसोई पोय। लहू ठाकुर की रसोई देख विप्र की ओर। देख विप्र की ओर। देख ओ पते बोले शुक्राचार। भूप दे भगवान जब गए हैं कहते हैं कि मुझे 3 पग भूमि दे दीजिए। बलि महाराज देना चाहते हैं, लेकिन उस समय उनको देख करके राजा से शुक्राचार्य जी बोल रहे हैं कि आप इसके फंदे में मत आना। पर्यो अब के छलियाते फंद। पर्यो अब के छलियाते चलो याने राजा हरिश्चंद्र। चलो याने राजा। एक बार यह राजा हरिश्चंद्र को भी छला, इसके चक्कर में मत पड़ो। बिके राजा रानी पर अंध। बिके राजा रानी पर थारी में बैठ गुरु ने रोक। थारी में बैठ वो जब देने के लिए वो तैयार हुए तो उस समय शुक्राचार्य क्या करते हैं कि रोकने का प्रयास कर लिए। तब यहाँ पर क्या हुआ
लेकिन गुरु जी के रोकने पर भी बलि महाराज रुके नहीं हैं, क्योंकि भगवान को देने के लिए वो माना कर रहे हैं। विप्र ने जान लियो यह चोर, विप्र ने जान लियो यह चोर, विप्र ने जान लिए चोर, विप्र ने जान लिए चोर। दई एक आंख घुसाते थोर, दई एक आंख घुसाते थोर। भूप संकल्प कियो अति जोर, भूप संकल्प कियो अति जोर। भगवान क्या किए कि भगवान समझ गए, बस बंद कर दिए। भगवान समझ गए, और भगवान समझ करके क्या करते हैं कि जो शुक्राचार्य जी बलि महाराज संकल्प करने के लिए जब ही जल उठाते हैं, तो शुक्राचार्य जी का इतना प्रेम था अपने शिष्य के प्रति कि उस जल, जो जल का पात्र था, उसके भीतर जो टोटी होता है ना, जिससे जल गिरता है, उसके भीतर वो जा करके उसको बंद कर रहे हैं, अपने रूप को बदल करके। तो भगवान समझ गए कि ब्राह्मण जो भृगुवंशीय जो इसका गुरु है वो इस तरह कर रहा है। तो भगवान क्या किए कि कुशा लिए और कुशा से उसको ऐसे किए, तो शुक्राचार्य जी का एक आंख ही फूट गया। तो इस भजन को गा रहे हैं कि वही भगवान जो अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं, बामन बनकर कृष्ण मुरार पधारे बलि राजा के द्वार। तो वही भगवान आज बलि राजा के यहाँ गए हुए हैं। कहाँ गए हुए हैं? नर्मदा के उत्तर तट पर बहुत सुंदर जो स्थान था, वहीं पर यज्ञ चल रहा था। तो बामन भगवान जब जा रहे हैं, तो भगवान का स्वरूप बड़ा सुंदर है, उसको दूर से ही ब्राह्मण लोग देख लिए। तो उन लोगों को लग रहा था कि मानो साक्षात सूर्य देव का उदय हो रहा है। यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं कि हे महाराज, बामन देव के तेज से वे ऋत्विज यजमान और सदस्य सबके सब जितने लोग थे वह निस्तेज हो रहे हैं। तेज कब तक उन लोगों का था? जब तक भगवान नहीं आए थे। और भगवान के जैसे अभी रात्रि में ये सब जो जल रहा है, प्रकाश है कि नहीं? लेकिन जब ही सूर्य का उदय होगा, तो सूर्य उदय होते ही इस प्रकाश का कोई महत्व नहीं रह जाता है। अभी ये कितना सुंदर लाइट दिखाई दे रहा है कि नहीं? लेकिन अगर आपको विश्वास समझना हो, तो दिन में जब सूर्य उदय हो और इसको जला दीजिए, सूर्य के सामने इसका कोई महत्व नहीं है, कोई कुछ पता ही नहीं चलेगा कि जल रहा है। तो वैसे ही वो ब्राह्मण लोग कब तक दीप्यमान हो रहे थे, कब तक उन लोगों का तेज दिखाई दे रहा था? जब तक भगवान नहीं पहुंचे हैं। लेकिन जब ही बामन भगवान बटु रूप धारण करके उस यज्ञ की ओर बढ़ रहे थे, तो उनको देखते ही सभी लोग निस्तेज हो गए, और सभी लोग देखने लगे और सोचने लगे कि अरे, ये सूर्य स्वयं अग्नि अथवा सनत कुमार तो नहीं आ रहे हैं। भृगु के पुत्र शुक्राचार्य अपने शिष्यों के साथ इसी प्रकार अनेक कल्पना कर रहे थे। उसी समय हाथ में दंड लिए हुए, छत्रम सदंडम सजलम कमंडलम विवेश बिभ्रद यमधेदवट्टम। उसी समय भगवान दंड छत्र और कमंडल लिए हुए बामन भगवान अश्वमेध यज्ञ के मंडप में प्रवेश कर गए। देखते देखते ही भगवान पहुंचे। भगवान का रूप पहले भी वर्णन किया गया है। फिर कहते हैं कि वे कमर में मुंज की मेखला, गले में यज्ञोपवीत धारण किए हुए, मृग चर्म के उत्तरीय धारण किए हुए थे, और उनके सिर पर जटा बना हुआ है, और छोटा सा बौने ब्राह्मण के वेश में अपनी माया से ब्रह्मचारी बने हुए श्री भगवान हरि ने उस बलि के यज्ञ में प्रवेश कर गए। जब उनके यज्ञ मंडप में भगवान प्रवेश किए, तब भृगुवंशी ब्राह्मण उन्हें देख करके अपने शिष्यों के साथ उनके तेज से प्रभावित एवं निष्प्रभ हो गए। सब के सब अग्नियों के समान उठ खड़े हुए, और उन्होंने बामन भगवान का स्वागत और सत्कार किया। भगवान के लघु रूप के अनुरूप सारे अंग छोटे छोटे थे। जैसे भगवान छोटा रूप धारण किए थे, वैसे ही हाथ भी छोटा था, पैर भी छोटे थे। बहुत सुंदर आनंदमय भगवान का इतना सुंदर रूप है। बामन देव को एक उत्तम आसन दिया गया। उनको देख करके बलि महाराज क्या किए
कि तस्मा यजमान प्रमोदित, बलि महाराज उस बटु ब्राह्मण को देख करके परम आनंद का अनुभव किए। उन्होंने देखा कि मेरे यज्ञ में यह बटु ब्राह्मण आए हुए हैं, तो उनको पहले तो आनंद आया, बहुत खुश हुए। अगर किसी का यज्ञ में कोई साधु, कोई ब्राह्मण, कोई वैष्णव आ जाए तो प्रसन्न होना चाहिए, खुश होना चाहिए कि आज मेरा यज्ञ सफल हो गया। जिस अनुष्ठान को मैं करने के लिए चला हूं, यह अनुष्ठान आज सफल हो गया है। क्योंकि महाजन के आगमन से निश्चित रूप से सब कुछ आनंद का अनुभव होने लगता है। बड़े प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं सभी लोग। बलि स्वागत वाक्यों से अभिनंदन करके भगवान वामन देव के चरणों को पखारे और फिर मुक्त संग मनोहर भगवान वामन देव की पूजा किए। और पूजा करते हुए भगवान के चरणों का अब यहाँ पर वर्णन करते हुए कह रहे कि तत्पाद शौचम जनकल्मषापहं सधर्म विन्मूर्ध्न दधात् सुमंगलम यद देव देवो गिरिशः चंद्रमौलीर दधार मूर्धना परया च भक्त्या। देखिए क्या बोल रहे हैं, कहते हैं कि तत्पाद शौचम सुमंगलम जन कलमशापहम, भगवान के चरणों का धोवन परम मंगलमय है। भगवान का जो चरण धोवन है, चरण का जो जल है, वो परम मंगलमय है। उससे जन कलमशापहम, उस जल से जीवों के सारे पाप ताप धुल जाते हैं। जो जीव का पाप ताप होता है, भगवान के चरण जल मिल जाए, चरण धोवन मिल जाए, तो उससे सारे पाप ताप समाप्त हो जाते हैं। भगवान का चरण धोवन इतना महत्वपूर्ण है, चरण जल इतना महत्वपूर्ण है कि देव देव चंद्रमौली गिरीश, स्वयं देवाधिदेव चंद्रमौली भगवान शंकर ने जिसे अत्यंत भक्ति भाव से, परया भक्त्या माने भक्ति भाव के साथ में, मूर्धन्या च दधार, भक्ति के साथ में भगवान के चरण जल को शंकर जी ने अपने सिर पर धारण किया था। परमया भक्ति, भक्ति के साथ में, श्रद्धा के साथ में, और स धर्मवित मूर्निम अददत, आज वही चरणामृत धर्म के मर्मज्ञ राजा बलि को प्राप्त हो रहा है। बलि कितना भाग्यशाली है, विचार कीजिए। जिस चरण के द्वारा निकला हुआ जल जो है, जिसको भगवान शंकर ने बड़े आदर के साथ में अपने सिर पर धारण किए हैं, आज तक गंगा जी जो आती हैं तो डायरेक्ट नहीं आती हैं। सत्यलोक से जब गंगा जी नीचे आई तो सीधे शंकर जी के माथे पर, और शंकर जी के माथे से होते हुए तब गंगा जी इधर आती हैं। भगवान शंकर क्यों अपने सिर पर धारण करते हैं? इसलिए धारण करते हैं कि भगवान के चरण से निकली हुई है, इसीलिए उनकी श्रद्धा है, भक्ति है, निष्ठा है, प्रेम है। प्रेम के साथ में परया भक्त्या, अत्यंत भक्ति भाव से भगवान के चरण जल को अपने सिर पर धारण किए हैं। आज वही चरणामृत धर्म के मर्मज्ञ राजा बलि को प्राप्त हुआ। उन्होंने बड़े प्रेम से उसे अपने मस्तक पर रखा, मूर्निम अदधार। उसी चरण जल को बलि महाराज ने आज अपने सिर पर धारण कर रहे हैं। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी महाराज कहते हैं कि तत्पाद शौचम जनकल्म सापहम, वही चरण कमल, जिस चरणों से निकली हुई गंगा आज तक इस त्रिलोकी को पवित्र करती है। गंगा जी आकर के सारे पापियों के पाप को धोती रहती है। बलि महाराज कितने बड़े भाग्यशाली हैं कि वही चरण स्वयं चल करके बलि महाराज के यज्ञ में पहुंच रहा है। ये कोई साधारण बात है? बताइए। स्वयं भगवान चल करके आ रहे हैं, और आज बलि महाराज को कितना सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि बलि महाराज स्वयं अपने हाथों से भगवतः पादव अवनिज्य, भगवतः कहते हैं भगवान के चरण कमल को, भगवान के दोनों चरणों को
बलि महाराज अपने हाथों से धो रहे हैं, जैसे केवट ने भगवान के चरण को धोया। अरे अति आनंद ओ मगिय अनुरागा, अति आनंद चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। धन्य है केवट जी और यहाँ धन्य है बलि महाराज। यह सौभाग्य कब हम लोगों को मिलेगा। केवट को इतना आनंद आ रहा था भगवान के चरण धोने में। भगवान को जल्दी है, भगवान को नदी पार करना है। अरे मागिनावन केवटुआना, मागिनावन कहीं तुम्हार मरम में जाना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। भगवान मांग रहे हैं भैया नौका ला दो, वो नहीं ला रहा है। कह रहा है कि मैं तुम्हारे मरम को जानता हूँ। लक्ष्मण जी कहे कि आज तक मैं नहीं जाना, ये केवट कैसे जान गया भाई। कहते हैं कि जानता हूँ छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। आपका चरण इतना खतरनाक है कि वो पत्थर को स्त्री बना देता है चरण राज। तो इस पत्थर से तो कठोर हमारा नौका नहीं है ना। पाहन तेन काठ कठिनाई, इसीलिए मैं अपने नौका में आपको नहीं बैठाऊंगा। भगवान के भैया बैठा दो। तब केवट कहा कि अगर पार होना ही है तो एक उपाय है कि मैं आपके चरण का परीक्षा लूंगा। भगवान कहे कि परीक्षा लोगे। लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अब क्या करें। लक्ष्मण जी कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो भगवान कहे ठीक है जल्दी करो। तो वो एक छोटा सा कठौता लेकर के आया लकड़ी का। इतना छोटा है, बहुत चालू है केवट, बहुत चालाक है। छोटा सा लाता है और अपने परिवार वालों को कहा कि बस बस चारों तरफ से घेर लो इसको, चारों तरफ से बाउंड्री बना लो। सब लोग बाउंड्री बना दिए। भगवान खड़े हैं। इतना छोटा था कि उसमें केवल भगवान का एक चरण ही प्रवेश करता है, दूसरा नहीं। इसी को तो भक्ति कहते हैं। भगवान का एक चरण है। देखिए क्या दृश्य है। एक चरण भगवान का जमीन पर है और दूसरा चरण ऐसे उठा हुआ है। वह चरण उस कठौता में जो पात्र है लकड़ी का, उसमें ऐसे प्रवेश कर रहा है और केवट और भगवान के चरण को ले लिया है। एक हाथ पर भगवान के ऐसे चरण को किया है उस जल के नीचे लगा करके, और दूसरे हाथ से भगवान के चरण को जल लेकर के धो रहा है। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, अरे अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। आनंद में उसको कोई जल्दी नहीं है। उसके पास घड़ी नहीं रखा हुआ है कि 10 बजने वाला है, कोई घड़ी नहीं, कोई टाइम नहीं। बड़े आनंद के साथ चरण को धो रहा है, आनंद में चरण धो रहा है। और भगवान एक पैर जमीन पर, एक को उठाए हुए भगवान कहते कि मेरा पैर दर्द कर रहा है। तो केवट कहा कि दर्द कर रहा है तो अपना हाथ इस पर रख करके रुक जाओ, हमको कोई जरूरत नहीं है। अगर तुमको आवश्यकता हो तब अपना हाथ इस पर रख करके टिक जाओ। और बड़े धीरे धीरे से धो रहा है।
और धो करके सारे जल को लेकर के स्वयं पी गया। तब भगवान कहे बस अब चले। अरे प्रभु गड़बड़ हो गया, एक बार और, अगर मैं नहीं धोऊंगा तो सारे सारे परिवार वाले नाराज हो जाएंगे हमारे, दूसरा बार धोने दीजिए। फिर दोबारा लेकर के वह केवट दोबारा धोना चालू किया और आनंद के साथ धीरे धीरे दूसरे बार धोया, फिर अपने परिवार वालों को दे दिया। अब भगवान जल्दी में जाना चाहते हैं, जब ही आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रभु बहुत बड़ा गलती हुआ मुझसे, गांव वाले सब नाराज हो जाएंगे, अगर गांव वालों को नहीं दूंगा तो परिवार से ही निकाल देंगे। भगवान कहे ठीक है, तीसरा बार एक बार और धोने देंगे। तो 3 बार वही अति आनंद मगी अनुरागा इस चौपाई को लेते रहेंगे। चरण सरोज पखार न लागा। जब 3 बार धो लिया तो अब भगवान बिल्कुल चलने के मूड में हो ही गए। तब तक केवट क्या करता है कि भगवान के कान में धीरे से बोलता है, प्रभु लक्ष्मण बड़ा क्रोधित है, इसलिए मैं आपके कान में कह रहा हूँ एक बार और। 3 बार में तो एक बार मैं पी लिया, एक बार मेरे परिवार वाले, एक बार गांव वाले, लेकिन एक बार और, क्योंकि मैं संतान होना, प्रत्येक पुत्र का धर्म है, प्रत्येक संतान का कर्तव्य है कि अपने पितर का कल्याण करे। देखिए पितर लोग प्रतीक्षा करते हैं, पितर 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 माने समझ रहे हैं ना, जिनको लिख देते हैं स्वर्गवास, वही पितर लोग होते हैं। भजन नहीं किए हैं, स्वर्ग में पहुंचा देते हैं, वो पता नहीं बेचारा कहाँ भटक रहा है, तो उसका भी तो उद्धार होना चाहिए। तब क्या केवट कहा भगवान के कान में, प्रभु एक बार केवट। भगवान के अब किसके लिए धोना चाहते हो? कहता है अपने पितरों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए। वो लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कैसा मेरा संतान है कि मेरा उद्धार नहीं किया, मेरा कल्याण नहीं किया, मेरा हित नहीं किया, मेरा भलाई नहीं किया। तो भगवान कहे चलो जल्दी धो। अब प्रभु यही तक काम मुझसे हो नहीं पा रहा है, जल्दी वाला काम नहीं हो रहा है। अरे अति आनंद मगी अनुरागा, अति आनंद चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। चौथा बार धोया और इस बार अपने पितरों को समर्पित कर दिया, लीजिए आप लोगों का भी हित हो। और जब ही धो करके ऐसे दिया तो उनके पितरों का उद्धार हो गया, कल्याण हो गया। देखिए अपने पूर्वज के हित के लिए भी भक्ति जरूरी है। प्रत्येक संतान का कर्तव्य है कि हम ऐसा आचरण करें, ऐसा व्यवहार करें कि जिससे हमारे पूर्वज भगवत धाम को प्राप्त करें। ऐसा काम नहीं करना चाहिए। अगर कोई गलती करता है, कभी कभी क्या होता है कि ऊपर गए हुए व्यक्ति भी नीचे धड़ाम से गिर जाते हैं अपने पुत्र संतान के गलती के कारण। इसलिए ऐसा कार्य नहीं करना है, ऐसा गलती नहीं करना है कि जिससे हमारे पितरों को कष्ट पहुंचे। समझ में आ रही है सभी लोगों को? इसलिए नियम लेना है क्या? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वही चरण कमल आज बलि महाराज के यज्ञ मंडप में पहुंचा है। और बलि महाराज इतने आनंद में हो करके भगवतः पादौ अवनिज्य, भगवान वामन देव के चरण को धो रहे। तत्पाद शौचम जनकल्म शापहम, भगवान का वही चरण कमल जो सारे जगत को पवित्र करता है, चरण जल, आज वही चरण कमल बलि महाराज के यज्ञ मंडप में पहुंचा हुआ है। धन्य है बलि महाराज। बलि महाराज पहले भगवान के चरणों को धोए और इसके बाद में कहते हैं स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मण किम करवामते, ब्रह्मर्षिणाम तपः साक्षात् मन्ने त्वार्य वपुरधरम
करें कि हे ब्राह्मण कुमार, आज मेरा जीवन सफल हो गया। आज आप हमारे यज्ञ मंडप में पधारे हैं, आपका स्वागत है, मैं आपको नमस्कार करता हूं। आज आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपका क्या सेवा करूं। ये विधि है, ये ढंग है। हृदय से बोलना चाहिए, केवल ऊपर से नहीं बोलना चाहिए, हृदय से। बलि महाराज कह रहे हैं कि आज मेरा यज्ञ सफल होगा प्रभु, आप आज हमसे मांगिए। आज तपस्या ही स्वयं मूर्तिमान होकर के मेरे सामने आया है। मैं ऐसा ही मानता हूं कि जो मैं तप किया हूं, जो व्रत किया हूं, जो यज्ञ किया हूं, स्वयं तप ही, तपस्या ही मूर्ति का रूप धारण करके आया हुआ है। आप मांगिए, क्योंकि आप मेरे घर पधारे हैं, इससे मेरे पितर तृप्त हो गए। आज मेरा वंश पवित्र हो गया, आज मेरा यह कुल, आज मेरा यह यज्ञ सब कुछ सफल हो गया। देखिए, यज्ञ का यही फल है। अद्य सृष्ट क्रतुदयम यद भगवान आगतो गृहान। उसी का घर सफल माना जाता है, उसी का यज्ञ सार्थक माना जाता है, जिसके यज्ञ में स्वयं भगवान का पदार्पण होता है, भगवत आगमन होता है। कहें कि हे ब्राह्मण कुमार, आज आपके पांव धोने के कारण त्वत् चरण अवने जनई अद्य में यथा विधि अग्नेय सुहुता। आज मैं आपके चरण कमल को धोया हूं, इससे मेरे सारे पाप धुल गए। आज मैंने विधि पूर्वक अग्नि में उत्तम आहुति दे ली। आपके इन नन्हे नन्हे चरणों से अहो यह पृथ्वी निष्पाप होकर के पवित्र हो गई। आज मुझे आपके चरण छूने का अवसर प्राप्त हुआ है, सारा यज्ञ मेरा आज सफल हो गया। भगवान के नाम अगर कोई जपता है तो भगवान के नाम जपने से सारा यज्ञ सफल हो जाता है। भगवान के चरण छूने से, चरण धोने से सब कुछ सफल हो जाता है। मैं इतना प्रसन्न हूं, बलि महाराज कहते हैं, मैं आज इतना खुश हूं प्रभु कि आपको जो चाहिए आज मुझसे मांग लो। यद यद वटो वाछसि तत्प्रतीक्ष में त्वमर्थि नवे प्रसुतानुतर्कये। गाम कांचनम गुणवद धाम अमृष्टम तथा न पेयमुतवा विप्रकन्याम। कहे हे ब्राह्मण कुमार, देखिए ब्राह्मण भगवान कुछ बोल नहीं रहे हैं, बच्चे हैं, लीला कर रहे हैं, अपने रूप को छिपा करके आए हुए हैं। बामन भगवान बलि महाराज के बातों को सुन करके मुस्कुरा रहे हैं और देख रहे हैं चुपचाप, जैसे बच्चा देखता है वैसे ही देख रहे हैं। तो बलि महाराज कहते हैं कि हे विप्र, हे बालक, हे ब्राह्मण कुमार, आपको देखने से ऐसा जान पड़ता है, ऐसा लगता है कि आपको कुछ चाहिए। आपकी दृष्टि मुझे बता रही है कि आप मुझसे कुछ चाह रहे हैं। तो आप संकोच मत कीजिए। आप परम पूजनीय हैं और हतमम बटो। आप पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, प्रणमीय हैं। आपके चरणों में मैं बार बार प्रणाम कर रहा हूं, दोनों हाथ जुड़े हुए हैं। यज्ञ चल रहा था, बड़े बड़े ब्राह्मण लोग बैठे हुए हैं, गुरु शुक्राचार्य जी भी वहां बैठे हुए हैं। और बलि महाराज कहते हैं कि आज आपको जो कुछ मांगना है, यत तत्वांछसि तत् में प्रतीक्षा, आप जो चाहेंगे वो मैं दूंगा, आप मांगिए। क्या राजा का धर्म निभा रहे हैं, ऐसा ही होना चाहिए। आप मांगिए, आपको क्या चाहिए। गाम, आपको गाम माने गाय चाहिए। आप ब्राह्मण है, शायद आपको गाय की आवश्यकता होगी। ब्राह्मणों को गाय जरूरी है। क्यों क्यों जरूरी है? उससे दूध निकालेंगे और दूध के द्वारा घी तैयार करेंगे, घी से यज्ञ करेंगे, भगवान की आरती करेंगे, पूजा करेंगे और स्वयं गाय का दूध स्वीकार करेंगे, जिससे कि उनका मन भगवान में लगा रहे। सब जरूरी है। आपको गाय चाहिए, वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, तब कहते कांचनम, सोना चाहिए।
आपको सोना से सुसज्जित घर चाहिए, तो मैं घर क्या करूंगा? नहीं नहीं, आप चिंता मत कीजिए, आपको अगर घर चाहिए तो वो भी मैं दे सकता हूं। या पवित्र अन्न चाहिए? अच्छा, आपको देखने से लग रहा है विवाह करना चाहते हैं ना? ओ आप विवाह करना चाह रहे हो? राजा बलि पूछ रहे हैं। चिंता मत कीजिए, मैं राजा हूं, मेरे राज्य में बहुत अच्छे अच्छे ब्राह्मण लोग भी हैं। इशारा कर दिए कि देख रहे हैं सब ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, ब्राह्मणों की सुंदर सुंदर कन्याएं हैं, लड़कियां हैं, और मैं कहूंगा तो ब्राह्मण लोग अस्वीकार नहीं करेंगे। अगर आपकी इच्छा हो तो सुंदर कन्या से मैं विवाह भी करवा दूंगा। बोलिए, विवाह करना है? तो भगवान थोड़ा मान लीजिए गुस्सा होकर के देख रहे हैं कि विवाह करना कोई हंसी मजाक है? विवाह करवा देंगे, विवाह करने के बाद पालन पोषण कैसे होगा? उसको कहां से हम खर्च लाएंगे, धन दौलत कहां से लाएंगे? कहते चिंता मत कीजिए, अन्नम, मैं अन्न दूंगा, सुंदर पवित्र अन्न, ऐसा अन्न दूंगा जिसको खाने से मन बिल्कुल शुद्ध रहेगा। पीने की वस्तु आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बहुत सामग्री मैं दूंगा, धन दौलत दूंगा। मान लीजिए बामन भगवान कहे कि इतना धन दौलत दे दोगे, देख नहीं रहे हो मैं कितना छोटा हूं, कैसे ले जाऊंगा? आप देने को तो दे दोगे, लेकिन ले कैसे जाऊंगा? कभी कभी हम लोगों के साथ भी समस्या हो जाती है कहीं कभी कभी खूब सामान लोग दे देते हैं कथा में। यहाँ तो एक प्रसंग की कथा होती है, कहीं कहीं मैं संपूर्ण भागवत की कथा करता हूँ, तो हम बहुत लोग चढ़ा देते हैं, साड़ी क्या क्या दे देते हैं, तो उतना हम लोग कैसे ले जाएंगे? वही बांटना पड़ता है, और ऐसे भी वृंदावन भी ला करके बांटना ही है, तो वही बांटना। समस्या कौन ले जाएगा भैया? झंझट है, इतना हम लोग को नहीं चाहिए। तो ऐसे ही यहाँ भगवान करें कि तुम देख नहीं रहे हो मैं कितना छोटा हूं, ये सब दोगे तो जाएगा कैसे? चिंता नहीं, हाथी घोड़ा पालकी सब दूंगा। भगवान कहे कि देखिए महाराज, ये सब जो देना चाहते हैं ना, ये सब हमको चाहिए ही नहीं, मुझे ये सब की आवश्यकता नहीं है। देखिए देने वाला कैसा उदार और लेने वाला भी कितना संतोष है। देने वाला कह रहा है कि मैं देना चाहता हूं, और लेने वाला कहते हैं कि हमको ये सब की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसा ही होना चाहिए, देने वाले को देने में नहीं झुकना है, और लेने वाले को जितना जरूरत है उतना ही लेना चाहिए। लोभी नहीं होना चाहिए, लालची नहीं होना चाहिए। कोई दे रहा है बस, हाँ जो दे रहा है दे दो, दे दो। देखिए जो लालच है ना, वो समाप्त तो होने वाला नहीं है। इसलिए भगवान बिल्कुल इन बातों को सुन रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इति वैरोचनेर वाक्यम धर्म युक्तम ससुनृतम निशम्य भगवान प्रीत प्रति नद्येदम ब्रवीण। राजा बलि के वचन धर्म भाव से भरे और बड़े मधुर थे। उन्हें सुनकर के भगवान वामन बड़ी प्रसन्नता से पहले तो उनका अभिनंदन किए, स्वागत किए, और कहे कि देखिए हे बलि महाराज, आप बहुत सुंदर बात बोल रहे हैं। एक राजा का जो धर्म होना चाहिए उसी का आप पालन कर रहे हैं। हे राजन, आपने जो कुछ कहा वह आपकी कुल परंपरा के अनुरूप धर्म भाव से परिपूर्ण और यश को बढ़ाने वाला अत्यंत मधुर है। क्यों न हो, जिसके परलोक ही हितकारी धर्म के संबंध में आप भृगु पुत्र शुक्राचार्य के प्रमाणिक शिष्य हैं, और साथ ही अपने कुल वृद्ध पितामह परम शांत प्रहलाद जी की आज्ञा भी तो वैसे ही मानते हैं। आपके गुरु भी शुक्राचार्य कोई साधारण गुरु के तो शिष्य है नहीं, और आपके पितामह जो प्रहलाद महाराज हैं उनके आज्ञा का पालन करने वाले हैं, तो इसलिए आप सब तरह से योग्य हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि आप देख नहीं रहे मैं कौन हूं, मैं एक ब्रह्मचारी हूं। और ब्रह्मचारी और सन्यासी को प्रभुपाद जी लिखे हैं कि ब्रह्मचारी और सन्यासी को लोभी नहीं होना चाहिए, आवश्यकता से अधिक वस्तु को अपने पास
नहीं रखना चाहिए, यहाँ बोल रहे हैं। क्योंकि आपकी इस वंश परंपरा में कोई धैर्यहीन अथवा कृपण पुरुष कभी हुआ ही नहीं है जिसने कभी ब्राह्मणों को दान न दिया हो। कभी कोई मुकरा नहीं है जो कह दिया उसको दिया ही है। दान के अवसर आने पर याचकों की याचना सुनकर और युद्ध के अवसर पर शत्रु के ललकार सुनकर के उनकी ओर से मुंह मोड़ लेना, यह तो कायर राजाओं का धर्म है। आपके वंश में कोई ऐसा नहीं हुआ है। क्यों न हो, आपके कुल परंपरा में प्रहलाद अपने निर्मल जस से वैसे ही शोभायमान होते हैं जैसे आकाश में सुंदर शोभा बढ़ाते हैं चंद्रमा जी। आप उस वंश के रहने वाले हैं, आप उस कुल से आए हैं जिस कुल में प्रशंसा कर रहे हैं। तो प्रशंसा करने में कहते हैं कि हिरण्याक्ष जैसे वीर जब हाथ में गदा लेकर के अकेला ही दिग्विजय के लिए निकला, तब सारी पृथ्वी घूमने पर भी उसने अपने जोड़ का कोई वीर नहीं देख पाया। जब विष्णु भगवान पृथ्वी का उद्धार कर रहे थे तब वह उनके सामने आया और बड़ी कठिनाई से उन्होंने उस पर विजय प्राप्त की, परंतु उसके बाद भी उन्हें बार बार हिरण्याक्ष की शक्ति और बल का स्मरण हो आया करता था। तो हे महाराज, आप उसी कुल के हैं। बहुत पहले की बात है, जब हिरण्याक्ष के भाई हिरण्यकशिपु को उसके वध का वृतांत मालूम हुआ, तब वह अपने भाई के हत्यारे को मार डालने के लिए क्रोध करके भगवान के निवास स्थान बैकुंठ धाम में पहुंच गया। और विष्णु भगवान माया रचने वालों में सबसे बड़े हैं। भगवान क्या किए कि उसके प्रभाव के कारण वे क्या करते हैं कि उसके हृदय में ही जाकर के छिप गए। इतना बलशाली आपके पूर्वज लोग हैं, तो आपकी महिमा को कहां तक कहा जाए। इस प्रकार इन सब का वर्णन करते हुए अब यहाँ पर भगवान बहुत सुंदर बात बता रहे हैं। असुर शिरोमणि जिस समय शत्रु हिरण्यकशिपु ऊपर झपट रहा था, उसी समय ऐसा निश्चय करके डर से कांपते हुए विष्णु भगवान ने अपने शरीर को सूक्ष्म बना लिया और उसके प्राणों के द्वारा नासिका में श्वास वायु की तरह हृदय में जाकर के बैठ गए। वो जहां तहां सब जगह ढूंढता रहा, विष्णु भगवान को ढूंढा, परंतु वे कहीं भी नहीं मिले। उनको कहीं न दे करके इस प्रकार निश्चय होकर के बोला कि मैं सारा जगत छान लिया, ढूंढ लिया, परंतु वह नहीं मिला। अवश्य ही वह भातृघाती उस लोक में चला गया जहां से फिर लौटना मुश्किल है। आपके पूर्वज लोग इतने महान, इतने शक्तिशाली है। इस लोक में प्राणियों के शत्रुता का जो संबंध है देह के समाप्ति तक ही है। क्रोध के कारण अज्ञान है और अहंकार से उसकी वृद्धि होती है। राजन, आपके पिता प्रहलाद नंदन विरोचन बड़े ही ब्राह्मण भक्त थे। यहाँ तक कि उनके शत्रु देवताओं ने ब्राह्मणों का वेश बना करके उनसे उनकी आयु का दान मांगा। उन्होंने ब्राह्मणों को छल को जानते हुए भी अपने आयु को दे दिया। उनको मालूम था कि ये मेरे शत्रु लोग हैं, फिर भी उन्होंने दे दिया। आप भी उसी धर्म का आचरण करते हैं जिसका शुक्राचार्य आदि गृहस्थ ब्राह्मण आपके पूर्वज प्रहलाद और दूसरे यशस्वी वीरों ने पालन किया है। बड़े बड़े लोग पालन किए हैं। हे दैतेंद्र, इसलिए मुंह मांगी वस्तु देने वालों में श्रेष्ठ आपसे मैं, जब आप बार बार कह रहे हैं कि कुछ मांग लीजिए, मांग लीजिए, मांग लीजिए, तो देखिए जब आप देना ही चाहते हैं तो मैं थोड़ा था त्वत अहम, आपसे, अहम माने मैं, ईशत महिम, मैं थोड़ा सा भूमि चाहता हूं। महिम, मही कहते हैं पृथ्वी को, और ईशत माने थोड़ा। ऐसे हमको बहुत कुछ नहीं चाहिए। हे महाराज, अगर आप देना ही चाह रहे हैं तो मुझे क्या कीजिए कि ईशत, ईशत माने थोड़ी सी पृथ्वी दीजिए, लेकिन वो मैं अपने पैर से दूंगा, अपने डेग से। देखिए बोलने में कितना सावधान है। मान ले बलि महाराज के, ठीक है ले लो, कितना लोगे? तो कहते हैं कि केवल मैं अपने पैर से 3 डेग,
3 पद, 3 डेग, डेग कहते हैं पैर को, 3 पग भूमि में लूंगा अपने पैर से। आप सारे जगत के स्वामी और उदार से मैं दूसरा कुछ नहीं चाहता। जब इस प्रकार भगवान ने कहा कि अगर वास्तव में आप देना चाहते हो तो मुझे 3 पग भूमि दे दो। इस तरह के बात को सुन करके बलि महाराज हंसने लगे और हंसते हुए कहते हैं कि अहो ब्राह्मण दाया द वाचस्ते वृद्ध सम्मता। अरे ब्राह्मण कुमार, तुम बोलने में तो वृद्ध जैसा बोल रहे हो, बूढ़ा जैसा बोलते हैं ना, कुछ बच्चे भी होते हैं बूढ़े जैसे बोलने लगते हैं, छोटे होते हैं लेकिन वृद्ध जैसी बात करते हैं। कहे बोलने में तो तुम बूढ़े जैसे बोल रहे हो, लेकिन तुम्हारी बुद्धि अभी बच्चों की सी है, अभी तुम वास्तव में बालक ही हो। तुमको अपने स्वार्थ लाभ हानि के विषय में मालूम नहीं है कि तुम क्या मांग रहे हो, तुमको थोड़ा भी ज्ञान नहीं है। बोलने में तो बूढ़ा जैसा बोल रहे हो, लेकिन हो एक नंबर के मूर्ख। भगवान कहे कि मुझको मूर्ख क्यों बना रहे हैं, मैं मूर्ख कहाँ हूं। भगवान बात करते हुए कह रहे हैं कि आप हमको मूर्ख कैसे कह रहे हैं। बलि महाराज कह रहे कि इसलिए तुम मूर्ख हो, तुमको नहीं मालूम है, अपना हानि लाभ के विषय में नहीं समझ पा रहे हो, तुम अपने स्वार्थ को नहीं समझ पा रहे हो, क्योंकि जिससे मांग रहे हो उस व्यक्ति का पहचान तुम नहीं कर पा रहे हो कि देने वाला व्यक्ति सामने वाला कैसा है। भगवान कहे कि मुझे पता है आप महाराज हैं, तो यही तो तुम नहीं जानते हो, केवल महाराज कहने से थोड़े तुम हमको समझ पा रहे हो। तो भगवान कहे तब आप क्या हैं महाराज, मैं तो यही समझ रहा हूं कि आप एक राजा हैं, तो यही तो तुम नहीं जानते हो। माँ वचो भी समाराध्य लोका नाम कमीश्वरम, कह रहे हैं कि तुम हमको नहीं जानते हो, तीनों लोकों का एकमात्र अधिपति मैं हूं। यही बलि महाराज गलती बोल दी, समझ जाइए। कभी कभी व्यक्ति बोलने में विचार नहीं करता है कि मैं क्या बोलता हूं। बलि महाराज अब तक बिल्कुल सही चल रहे थे, सब कुछ सही स्थिति में थे, लेकिन देखिए भगवान कैसे बुलवा रहे हैं। बलि महाराज कहते हैं कि आज तुम मुझको प्रसन्न कर लिए हो, खुश कर लिए हो, तुमको मालूम है मैं कौन हूं। लोका नाम एक ईश्वरम, जितने त्रिलोक है सारे त्रिलोकी का एकमात्र अधिपति माने ईश्वर मैं हूं। और मुझको आप खुश कर लिए, जानते हो मैं द्वीप का द्वीप दे सकता हूं। आपको जो चाहिए, जितना संपत्ति चाहिए उतना मैं दे सकता हूं। भगवान मन में कहे कि मैं तो समझता था कि मैं ही एकमात्र ईश्वर हूं, दूसरा ईश्वर कहां से तुम आ गए हो। तुमको बताऊंगा कि वास्तव में ईश्वर कौन है, तुम हो कि मैं हूं, पता ही चल जाएगा। बहुत बहक रहे हो ना, अभी बताऊंगा कि तुम ईश्वर हो कि मैं ईश्वर हूं। मेरे जैसे ईश्वर को प्रसन्न कर लिए हो और इसके बाद में भी तुम मूर्खता के कारण 3 पग भूमि मांग रहे हो। आप ही बताओ क्या बुद्धिमान हो कि मूर्ख हो, ये समझ में नहीं आ रहा है। अरे मेरे जैसे व्यक्ति को प्रसन्न कर लियो, मैं ये नहीं चाहता हूं कि अब दुनिया में कहीं तुमको हाथ पसारना पड़े, इससे मेरा नाम बदनाम होगा ना। तुमको मैं इतना धन देना चाहता हूं, इतना धन दे दूंगा कि जीवन में अब कहीं मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। नहीं तो फिर लोग कहेंगे ना कि अरे बलि के यहाँ भी मांगने के लिए गया था फिर भी मांगना पड़ रहा है, तो तुम मांगोगे बदनामी मेरी, इसलिए मैं अपना बदनामी सहना नहीं चाहता हूं। मेरे पास जो व्यक्ति एक बार आ जाता है उसे फिर इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अतः हे ब्रह्मचारी, अपनी जीविका चलाने के लिए तुम्हें जितनी भूमि चाहिए, जितनी आवश्यकता हो उतनी भूमि तुम मुझसे मांग लो, मैं सब कुछ दूंगा। दाता ऐसा होना चाहिए, देने वाले को उदार होना चाहिए।
लेकिन भगवान ब्राह्मणों को शिक्षा दे रहे कि ब्राह्मणों को संतोषी होना चाहिए, लोभी नहीं होना चाहिए। भगवान कहते हैं कि हे राजन, त्रिलोकी में जितने प्रिय विषय हैं वे सब के सब अजितेंद्रिय व्यक्ति के कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ नहीं है। जो व्यक्ति अपने इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं किया है, जो इंद्रियों को जीता नहीं है, देखिए बड़ा सुंदर प्रवचन है, इस प्रवचन को आप लोग ध्यान देना कि जो व्यक्ति अपने इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं किया है वह 3 पग भूमि से संतोष नहीं कर लेता, उसे 9 वर्ष से युक्त एक द्वीप भी दे दिया जाए तो भी वह व्यक्ति संतुष्ट नहीं होगा। जो संतोषी है वो तो एक कपड़ा से ही मस्त रहेगा, और जो असंतोषी व्यक्ति है उसको सारे संसार की संपत्ति दे दिया जाए, धन दे दिया जाए, और पूछा जाए कि आप संतुष्ट हो, तो सुनने में मिलेगा ना। जजाति महाराज ने भी इस बात को कहा है, धन दौलत से व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो सकता है। क्योंकि आप देखिए, अगर आपको नौकरी नहीं लगा रहता है तो क्या सोचते हैं कि मैं अगर ये नौकरी मिल जाता तो मेरा आनंद आ जाता है। जब नौकरी मिलता है तो सोचते थोड़ा और ऊपर चला जाता था, अच्छा होता। रिक्शा वाला कहता है कि 3 व्हीलर आता था अच्छा रहता है, 3 व्हीलर होने पर 4 व्हीलर चाहिए। जिसको टिकट नहीं मिलता है इलेक्शन में, सोचे हमको विधायकी का मिल जाता ना, बस इतना से मजा आ जाएगा। और मिल जाने पर विधायक के बाद सोचेंगे मंत्री, उतना ही नहीं सांसद, सांसद के बाद अब मंत्री, फिर प्रधानमंत्री का सपना। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा कुहारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र कुमारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु कुमारी, पर तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। इस संसार में कोई सुखी नहीं है। रिक्शा वाला चाहता है 4 व्हीलर, 4 व्हीलर वाले 8 व्हीलर चाहते हैं, 8 व्हीलर वाला। कोई सुखी नहीं है। सुखी वही है जो भगवान के नाम को ले लिया है, स्वीकार कर लिया है। एक बाबा आए थे रूम में हम लोगों के, उनका नाम नहीं जानता हूँ, जानूंगा भी तो नहीं बताऊंगा। बाबा आए थे रूम में, उनको बार बार कहा जा रहा था अब नाम जपिए। एक बार भी नहीं कहे कि मैं जपूंगा। एक बार भी विष्णु नारायण जी भी बोले और मैं भी बोला बाबा अब जप करना चाहिए, लेकिन वो बाबा एक बार भी नहीं कहे कि मैं जपूंगा। लेकिन सुखी होना है तो तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। शंकर जी ने अपना अनुभव किया है, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सभा। अगर सत्य है तो हरि भजन, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए भगवान वामन स्पष्ट रूप से कहते हैं कि देखिए महाराज, ऐसा मैंने सुना है कि पृथु गय आदि नरेश 7 द्वीपों के अधिपति थे, परंतु उन्होंने धन और भोग की सामग्रियों के मिलने पर भी तृष्णा को पार नहीं कर सके। जो कुछ प्रारब्ध से मिल जाए उसी से संतुष्ट रहने वाला पुरुष अपना जीवन सुख से व्यतीत कर लेता है। प्रारब्ध से जो मिल गया उसी में सुखी होना चाहिए, परंतु अपने इंद्रियों को वश में न रखने वाला तीनों लोगों का राज्य प्राप्त होने पर भी सुखी नहीं हो पाता है, क्योंकि उसके हृदय में असंतोष की आग धधकती रहती है। असंतोष, असंतोष की जो आग है वह धधकती है, और इसके कारण वह व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है। धन और भोगों से संतोष न होना ही इस जीव के जन्म मृत्यु के चक्कर में गिरने का कारण है।
जीव इस जगत में क्यों आता है? क्योंकि वह धन और भोग से संतोषी नहीं होता है, और संतोष नहीं होने के कारण उसे मृत्यु के चक्कर में पड़ना पड़ता है, तथा जो कुछ प्राप्त हो जाए उसी में संतोष कर लेना ही मुक्ति का कारण है। पुंसोयम संसतेर हेतु असंतोष अर्थ कामयो यदीक्षयोपन्ने न संतोषो मुक्तयो स्मृत। जो व्यक्ति संतोषी हो गया है वह समझिए कि वह मुक्त हो चुका है, वह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। और जो संतोषी नहीं है, धन और भोग के फेरे में पड़ा है, वह व्यक्ति कभी जन्म मृत्यु से छुटकारा नहीं पा सकता है। इसलिए संतोष होना जरूरी है। स्वयं प्राप्त वस्तु से संतुष्ट रहने वाले ब्राह्मण का तेज बढ़ता है। जो स्वयं प्राप्त हो गया वस्तु और उसी से वह संतोष को प्राप्त कर रहा है तो उसका तेज बढ़ता है, और असंतोष से वह तेज पानी से भीगे हुए आग की तरह शीघ्र ही शांत हो जाता है। जैसे पानी गिरता है तो वह आग जैसे शांत हो जाता है, वैसे ही जो व्यक्ति संतोष को नहीं प्राप्त किया है वह नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसीलिए कहा गया कि तस्मात् त्रीणि पदाने व वृणे त्वद्वरतर स्वभाव। इसलिए देखिए महाराज, आप वास्तव में अगर मुझे देना चाहते हैं तो कृपा करके हमको 3 पग भूमि दे दीजिए, क्योंकि हमको 3 पग भूमि के ही आवश्यकता है। और ब्राह्मण का धर्म है कि जितना चाहिए उतना ही वस्तु उसको आवश्यकता है। हमको 3 पग भूमि चाहिए तो आप 7 द्वीप क्यों देना चाहते हैं? और इसी बात को भक्त शिरोमणि नारद जी ने महाराज युधिष्ठिर को भागवत के गृहस्थ धर्म के विषय में प्रवचन करते हुए सप्तम स्कंद के 14वां अध्याय के 8 नंबर के श्लोकों में बोला है कि यावत भ्रियेत जठरम तावत स्वत्वम ही देहिनाम अधिकम यो भी मन्ये तस्तेनो दंडमरति। जितना से व्यक्ति का अपना काम चल जाए, पेट भर जाए, उतना ही धन को अपना धन मानना चाहिए। अगर उससे अधिक धन संग्रह करना चाहता है, एकत्रित करता है, तो उसको नारद जी कहते हैं कि वह 1 नंबर का चोर है। चोर है, उसको क्या बोलते हैं? और चोर को क्या किया जाता है? क्या दिया जाता है? दंड। जिसको जितना धन से काम चल जा रहा है उतना ही धन को अपना धन मानना है। अधिक पैसा हो गया है तो उसको ऐसे आयोजन में लगा देना चाहिए, या जिसके घर में कोई लड़की है बेचारी का विवाह में समस्या आ रहा है, धन वैसे जगह में दे दो। मतलब जिसकी आवश्यकता है उसके सेवा में लगाओ, फालतू धन नहीं रखना है, नहीं तो वह चोर है और दंड का पात्र है। इसीलिए यहाँ पर बड़ा सुंदर भाव प्रस्तुत करते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे राजन, भगवान के इस प्रकार कहने पर राजा बलि हंस पड़े। उन्होंने कहा, जितनी तुम्हारी इच्छा उतना ही ले लो। इतना कह करके वामन भगवान को 3 पग पृथ्वी देने के लिए उन्होंने जिम ही जलपात्र उठाया संकल्प करने के लिए, उसी समय गुरु जी बैठे हुए थे जिनका नाम है, और शुक्राचार्य जी बस रोक रहे हैं, करे बस अब क्या करना है इसको कल मैं बताऊंगा। ठीक है, कल के कथा में बताऊंगा कि गुरु जी क्या कह रहे हैं। अगर जिसको सुनना है गुरु जी के बाद तो पहले ही आ जाइएगा, और नहीं तो फिर सुनने को नहीं मिलेगा कि गुरु जी क्या कह रहे हैं। इसके लिए आपको 7:30 बजे यहाँ उपस्थित हो जाना। इसे कथा का समय 7 बजे से है, लेकिन हमको नहीं लग रहा है कि अब 3 दिन के समय में भी आप लोग आ पाएंगे, लेकिन आ जाएंगे तो आप लोगों के ऊपर भगवान की कृपा होगी। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद। जब आवे संतोष